महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य समदबद्ध चार महाराज की जय हो। दिनवाणी माता की जय हो। चार में इस समय प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। कल हमने क्रोशर प्रतिमा पढ़ी। क्रोशर प्रतिमा केवल व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम सब श्रावकों के लिए, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सभी के लिए क्रोशर प्रतिमा बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोशर प्रतिमा केवल भोजन से ही मतलब नहीं है कि केवल भोजन का उपवास कर लिया और क्रोशर प्रतिमा हो गई। क्रोशर उपवास केवल भोजन को छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि जितने भी राग द्वेष हैं, जितने भी कार्य हैं व्यापार के संबंधित, चाहे नौकरी के संबंधित, जितने भी कार्यक्रम हैं परिवार से संबंधित, सभी के प्रति उदासीन रहने का नाम ही क्रोशर प्रतिमा कहलाता है। हमारे जैन दर्शन के अंदर इस क्रोशर प्रतिमा के माध्यम से आचार्यों ने जितने भी श्रावक हैं उन सभी को एक निर्देश दिया प्रकृत करने के लिए, मोह को कम करने के लिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति का मोह कम नहीं होता, राग कम नहीं होता, तब तक उसके दुख भी कम होने वाले नहीं हैं, कष्ट चिंताएं भी कम होने वाली नहीं है। भैया बातें नहीं करें, धीरे धीरे बोले। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आप युवा अवस्था से ही महीने में 4 दिन अपने व्यापार से, अपने कार्यों से, परिवार से उदासीन रहने की कोशिश करें, जिससे बुढ़ापा आपको संभल जाएगा। नहीं तो बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा चिंता जो घर के बड़े होते हैं उनको ही परिवार की सबसे ज़्यादा होती है, और व्यापार की चिंता भी उन्हीं को सबसे ज़्यादा होती है। आप लोग देखते होंगे बहुत से बाजारों में, अब तो नहीं है, लेकिन हम छोटे थे जब देखते थे कि जो बड़े बूढ़े होते थे वो सुबह 5 बजे दुकान खोल कर जाते थे। ऐसा देखा गया था कि जो युवा होते थे वो तो आते थे 9 बजे 10 बजे, लेकिन घर के बड़े बूढ़े जो होते थे वो सुबह 5 बजे 6 बजे परचून की दुकान की जो भी डेली नीड की नीड्स की मिल जाती थी इस तरह से। लेकिन डेयरी वगैरह मिल जाती हैं थी कि भाई जिनके बच्चे हैं उनको चिंता करने दो, तुम क्यों उनकी चिंता करते हो? यदि शादी लायक कोई है तो माँ बाप से ज़्यादा दादा दादी को चिंता होती है कि भाई पता नहीं इसको तो कोई चिंता ही नहीं है, बच्चों की शादी करनी है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। संसार में जो भी जीव आता है वो अपना भाग्य पुरुषार्थ साथ लेके आता है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो, तुम तो अपनी चिंता करो। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में धर्म ध्यान करने की जगह आदर ध्यान करना पड़े। तो इस आदर ध्यान से बचाने के लिए यहाँ पर ये क्रोशर प्रतिमा बताई गई, और क्रोशर प्रतिमा सभी प्रकार के राग से, मोह से, सभी से छूटने के लिए, प्रत्येक एक तरह से करने के लिए महीने में 4 दिन करो। महीने में 4 दिन कर लोगे, उसके बाद व्रत लो, प्रतिमा लो, तो ये फिर कठोरता से इसका पालन होगा। इस तरह जो अंत समय होगा, अंत समय में जितने शल्य, आद्र, रौद्र ध्यान कम से कम होंगे, गति उतनी ही अच्छी हो जाएगी। नहीं तो जितना ज़्यादा रौद्र आद्र ध्यान रहेगा उतनी कुगति होगी। इसलिए यहाँ पर ये क्रोशर प्रतिमा में वर्णन किया गया है। अब आगे 41वां पढ़ते हैं। मूल फल शाक शाखा करीर कंद कथोन बीजानि नामानि योत्कैतोयम् सचित्तवित्तो दया मूर्ति। जो दयालु अपक्व कच्चे हरे मूल फल शाक शाखा कदी कदुम प्रथुम, मूल जड़ फल शाक कोपल करीब बात की गांठ का और अंकुर हल्दी सौंठ आदि कभी और फूल और बीजों को नहीं खाता, वे सचित्र त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। अब यहाँ सचित्र त्याग प्रतिमाधारी का मतलब शुरू हो गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे त्याग भी बढ़ता चला जाएगा। कच्चे जब तक रहते हैं एकत्र रहो या मूल रहो। देखिए फल यदि कच्चा है तो वो मूल के समान है। मूल यानी
जो जड़ के फल होते हैं जैसे आलू है, गाजर है, शकरकंदी आदि है, जितने भी प्याज लहसुन आदि जो जमीन के अंदर पैदा होते हैं, मूली है, इनमें अनंतानंद जीव बता रहे हैं। लेकिन यदि जो ऊपर उगने वाला फल यदि कच्चा है, वो कच्चा फल भी वीगन है। कदीर हो या शाक पात फल काटा या फूल रहो, उनको तब तक खाते नहीं है। दया मूर्ति जो श्रावक हो, सचित दिल का प्रतिमा के वे पूर्ण रूप से पारक हो। जो धर्म को जानता है, जो कंद मूलों को जानता है, वो गाजर आदि जो मूल हैं, आलू है, गाजर है, इन चीज़ों का भक्षण नहीं करता। जैसे गाजर का हलवा है, अब जाड़े आते ही गाजर का हलवा घरों बनना शुरू हो जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि गाजर का हलवा बना रहे हो तुम, तो उसका बनाओ, लौकी का हलवा बनाओ, लौकी बनाओ, हलवा ही तो खाना है, मिठाई तो खाना है, गाजर का हलवा ही क्यों खा रहे हो? सीजन का फल है। नहीं, सीजन का फल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जैन हो, तुम्हें जो जमी कंद है उनका भक्षण नहीं करना, क्योंकि जमी कंदों में अनंतानंद जीव होता है। इसमें जो तुमने बोला कच्चे फल नहीं खाना है, कच्चे फल का मतलब क्या हो? कच्चे फल जैसे कोई भी फल है, जैसे टमाटर हरा, हाँ, हरा सेब, तो उसके अंदर बीज होते हैं। टमाटर तो सब्जी है। नहीं हरा टमाटर आता है ना। पकेगा नहीं, तो वो पढ़ते क्या लिखा है? मूली, गाजर, शकरकंद आदि मूल कहलाते हैं, आम, अमरूद आदि फल कहलाते हैं, भाजी को शाक कहते हैं, वृक्ष की नई कोपल को शाखा कहते हैं, बांध के अंकुरों को करीब कहते हैं, जमीन में रहने वाला अंगीठा आदि को कंद कहते हैं, गोभी आदि के रूप को प्रसून कहते हैं, और गेहूं चना आदि को बीज कहते हैं। ये सब आम अपक अवस्था में सचित सजीव होते हैं। आम अतः दया का धारक श्रावक इन्हें नहीं खाता। गेहूं चना आदि बीज हरी अवस्था में सचित है, परंतु अंकुरोत्पन्न की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो वो अवस्था में खंडित माने जाते हैं, तो उन्हें खंडित अवस्था में ही खाता। इस श्लोक में जो मूल आदि वनस्पतियाँ गिराई गई हैं, वे उनकी जातियाँ बताने के अभिप्राय से गिराई गई हैं। ये सभी लक्ष्य है, ये अभिप्राय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनमें मूल कंद और प्रमुख स्पष्ट की अनुवाद तत्काल का कारण होने से अवक्ष है। अतः इसका त्याग भोग परिणाम में कराया जा चुका है, या इसका अपक अवस्था में त्याग यहाँ अतः इसका त्याग यहाँ पर इनका अपक अवस्था में त्याग बताया गया है, इसलिए अपक अवस्था में ये गिराए हैं, वे भी लोग हैं। ऐसे फलदार त्याग लगाकर वृत्ति मनुष्य को इसके सेवन में प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में स्वतः स्वभाव से टूटी हुई तौर हल्दी आदि का दृष्टांत अंदर नहीं है, क्योंकि इनका उपयोग औषध के रूप में जब भी होता है, अतः रागायश तीव्रता नहीं रहती है। परंतु मूली, गाजर, आलू, अदरक आदि के सेवन में स्पष्ट ही राग की तीव्रता रहती है, जो कि प्रति मनुष्य के लिए त्याज्य है। फल, शाक, शाखा आदि जो भक्ष्य वनस्पतियाँ हैं, वो छिन्न भिन्न या अग्नि सिद्ध करके लिया जा सकता है। यदि भी छिन्न भिन्न आदि करने में दया मूर्ति का विघात होता है तथा इस प्रतिमा में इतनी पूजता का विचार नहीं होता। कुछ लोग कहने लगे कि जो फल छिन्न भिन्न आदि के बिना ग्रहण कर सकते हैं, परंतु यह विचार खास संगत नहीं है, क्योंकि फल, पत्ते आदि स्वतंत्र जीव हैं, वे किसी पक्ष लता के आधार पर उत्पन्न होते हैं। वृक्ष या लता से तोड़े जाने पर उनमें फल या पत्ते आदि का जीव विद्यमान रहता है, उनकी अपेक्षा से सचित माने जाते हैं। हाँ, बताओ क्या कहते हैं? कच्चे फल की विवरण बताइए। कच्चा फल जो किसी भी अवस्था में खाने योग्य नहीं है। जो तुम कच्चा केला खा रहे हो ना, वो कच्चा केला नहीं है, नहीं, कहीं ना कहीं पका हुआ है। कच्चा टमाटर, कच्चा टमाटर, हरा टमाटर, हरे सेब, वो तो होता ही नहीं, पके हुए हैं, पके हुए हैं वो तो हरे वाले भी। कच्चे नहीं है। कच्चा क्या उसका शेप चेंज है ना, कलर चेंज है भाई। हरा टमाटर ये ये कच्चा हो गया। कि जैसे हरी अमिया है, कच्चा आम। हरी अमिया है, कच्चा है तो वो पका हुआ है। कच्चा आम जो पका हुआ है, कच्चे आम की इसमें भी तूने बात कर कच्चा रही थी आम ना। एक वो है जो उबालने पे भी पकेगा नहीं। जैसे बहुत सारी सब्जी होती है, कितना भी बॉयल कर लो लेकिन वो पकेगी नहीं। जो पेड़ की डाल पे पक जाता है आम, वो आम हरा आम है। बहुत से आम पीले होते ही नहीं, हरे ही रहते हैं अपनी अचार के लिए, तो वो पके हुए में गिनती होती है उनकी। जैसे अमरूद होता है, वो अमरूद उनकी मतलब प्रोसेसिंग हो जाएगी, हरा रहता है जब लेकिन जो कच्चा होगा उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी।
नहीं, कच्चा केला होता है वो तो हो कच्चा जाता है। केला कच्चा केला नहीं होता है। गीला हो जाता खाने है। योग्य रहता है ना। तो कच्चा पका केला हुआ होता है पर उसकी सब्जी गीला तो हो जाता है ना। एक कच्चा ये भी केला ऐसा होगा जो थोड़ी पकेगा ही जाती नहीं। है। तो आप उसको देर तक रखो पका हुआ हो जाएगा वो नहीं अपने नहीं आप नहीं ही। नहीं नहीं वो वाली बात नहीं है। गीला हो जाता कहने का मतलब है जिसको हम कच्चा केला बोलते हैं वो कच्चा केला नहीं है, वास्तव में केला है वो इस योग खाने योग्य हो गया तो वो बेटा उसको उबालेंगे कच्चे की परिभाषा क्या है फिर? कच्चे की कुछ परिभाषा कच्चा क्या है? पकेगा ही नहीं। कुछ फल ऐसे हैं जो कच्चे में भी खाने योग्य रहते हैं। केला हुआ और ये टमाटर हुआ जो हरा भी दिखता है वो पक गया वो। कभी कोई लौकी आ जाती है बाजार में हाँ, वो दवाई है। उनको कर देते हैं, कच्ची होती है, पकती जो नहीं है वो। जबरदस्ती पका देते हैं उसको लेकिन तो होती कच्ची। लेकिन वो खाने में करी करी तो लगती है। कच्चे फलों में घी होती है। मतलब वो भी कंद के समान ही है। है? वो भी कंद के समान नहीं ही है। नहीं हाँ जिनमें कच्चा केला से वो तो मतलब जी हमने कच्चा खाली बिना अग्नि में पकाए हुए तब दोष है, और अग्नि में पका लिया फिर उस कच्चे केले का भी दोष है। वो तो खाए नहीं है, कच्चा केला तो खा ही नहीं उससे खा सकता। सकते हैं। कच्चा केला खा सकता अवस्था है तीन अवस्था नींबू लगा होगी। के। वो एक तो बिल्कुल कच्चा है वो तुम पका लो तो भी नहीं पकेगा, तो वो तो बिल्कुल अवश्य है। एक कच्चा है जिसको पकाने पे पक जाएगा वो भक्ष्य है, लेकिन उसको कच्चा नहीं खा सकते। एक है वो बिल्कुल ही पका हुआ है तो उसे कच्चा भी खा सकते हैं। ऐसी आम की स्थिति है ना, इस तरह से उसको जो परिवर्तित हो रहा पक्के में वो खा सकते हैं कच्चा। हाँ कच्चा जो कच्चा परिवर्तित नहीं जो हो पा खाने रहा योग्य है वो वो नहीं खा खाओ। सकते। कंद के डाइजेस्टिबल रूप है में। जो तुम्हारे पेट में डाइजेस्टिबल है वो पका हुआ है, सीधी बात है। कच्चा कच्चा फल खा लो दर्द कर देगा। आगे समझ में? एक मिनट के अंदर। कच्चे कोई केले भी अच्छी चीज खा लोगे, कच्चा पपीता खा लो आप, पेट में दर्द कल से करेगा, केले दवाई खा होगी। सकते हो तुम कच्चे। आप देखो बाजार में जो पपीते बिकते हैं वो कच्चे कच्चे बिकते हैं, उनको दवाइयों से पका देते हैं, ऊपर से ऐसा लगता है पका हुआ है, लेकिन अंदर से जो उसका मूल है वो अंदर से जो उसकी गूदा है वो कच्चा होता है और उसके खाते ही पेट में दर्द हो जाता है। ले कच्चे पपीते की सब्जी बनाए खाओ तो मजा आए। कर सकते हैं ना, सब्जी बनाओ तो अलग बात है ना, वो बात ही नहीं हो रही। मैं तो कच्चे खाने एक ही बात हो रही है सब्जी पका के। वैसे भी अगर घिसके खाओ ना मतलब अच्छी हो जाती है। लौकी का लुआ खाना हो। भाई गुजरात में तो कच्चे केले को घिसके ऊपर से डाल के और कच्चे पपीते की वो आती चटनी मिलती है। डाली जाती है ना वहाँ पपीते का यूज अभी घी का लुआ बनाएंगे अब इस सीजन में। अरे भैया का मतलब जो है जो कच्चे परिवर्तित नहीं होता है वो अवच्छ है। कच्चा जो परिवर्तित हो अवच्छ में नहीं आएगा। अवच्छ में होता है। हाँ चेस बनते हैं। वो परिवर्तित हो रहा है ना पक्के में। हाँ तो खा सकते हैं वो। लेकिन आलू की चिप्स नहीं खा सकते अरे वो तो कंद है ही है। हैं? कौन सा? गोभी वो भी अवश्य नहीं है। नहीं अवच्छ अवच्छ है। नहीं है नहीं है। उनको भरपूर कहते हैं आप। कटवाधारियों के लिए बच्चे। पितवाधारियों के लिए अवच्छ है, वैसे कंदमूल में नहीं आती है। श्रावक केमिकल में नहीं आती। क्यों गोभी तो कहते हैं जीव होता है। नहीं जीव जीव नहीं होता है होता है। लेकिन आती हरी में ही है। प्रतिभाधारी जीव है। ज़्यादा होता है। जो सचित्र प्रतिभाधारी है उसमें जीव होता है इसलिए ये वजह अपन लोगों के लिए बुलाया तो नहीं खाओ तो अच्छा। मूल अवस्था में उसको नहीं खाए, पत्ता गोभी और फूल गोभी कोई इसलिए सी महाराज को नहीं खाते। हाँ, कोई सी भी गोभी। सचित्र फूल हो गया, उसमें जीव जल्दी बढ़ता है। सिंगाड़े जीव जल्दी बढ़ने का मतलब नहीं है। सिंगाड़ा हाँ सिंगाड़ा भी कंद में ही आता है कि नहीं? नहीं ऊपर उठता है जनाब। लेकिन होता तो कीचड़ में। कीचड़ में से कीचड़ होता है ना, जमीन में नहीं होता ना। महाराज जी को तो कभी लेते हुए देखा है ना। सिंगाड़ा तो कीचड़ से ही बनता है। देखो सिंगाड़ा। सिंगाड़ा खाते हैं, पूरा अंदर डूबा रहता है ना वो। जीव नहीं होता है। सिंगाड़ा खाते हैं, बड़ा फल नहीं खाते हैं। बैगन उसमें मान है किसमें मान है? बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। पंडित बड़ा पंडित है तो बात करना है। हेलो